पिछली क्लास में ना हमने विटामिन सी तक कर लिया था, है ना, इसके सोर्सेज क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या थे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को, हम जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पढ़ रहे थे। आज डेट है 14th ऑफ अप्रैल, है ना, 14th ऑफ अप्रैल 2024 आज डेट है। दिन है आज संडे, क्योंकि ये वाली क्लास हमारी जनरली हर संडे को होती है। ठीक है, ऑलराइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला जो चैप्टर है हम उसको क्या करने वाले हैं, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो मैंने लिख दिया कंटिन्यू। ठीक है, और हम विटामिन्स की बात कर रहे थे, विटामिन सी हो गया था। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो है विटामिन डी। हम विटामिन डी की बात करेंगे। ठीक है, सो विटामिन डी की अगर बात करें तो आपको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सोर्स और फंक्शन हमें चाहिए। सो विटामिन डी के लिए पहले मैं बात करता हूं सोर्सेज। विटामिन डी के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी का सोर्स होता है मिल्क। ठीक है, मिल्क ऐसा सोर्स है जहां से हमें विटामिन डी अच्छा खासा मिलता है। और होता है बटर। ठीक है, जो और ये एक्चुअल में जो विटामिन डी है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विटामिन, और भी सोर्सेज होते हैं इसके, फिश वगैरह में, फिश लिवर ऑयल समथिंग, उसमें विटामिन डी बोलते हैं कि मिलता है। बाकी विटामिन डी है, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, कहां पे प्रिपेयर किया जाता है, इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में प्रिपेयर होता है, कहां पे, व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो जब आप धूप में बैठते हैं ना, जब हमारी स्किन को धूप मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है, और ये सबसे अच्छा सोर्स बताया जाता है विटामिन डी का। ठीक है, अब इसका अगर आप बात करें, ये तो हमने क्या कर लिया, सोर्सेस की बात कर ली। अब इसका अगर फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये विटामिन डी हमारी बॉडी में। सो फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए, बहुत असेंशियल होता है किसके लिए, फॉर नॉर्मल ग्रोथ। जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ होती है ना बॉडी की, किसकी, जैसे बोन्स की, ठीक है, और किसकी, टीथ, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी अगर बॉडी में कम हो जाए तो बॉडी में ना पेन होना शुरू कर देता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सन में आपको खूब सारा खेलना चाहिए। कौन सा सन, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग का सन। ठीक है, आजकल कौन सा वेदर चल रहा है, अभी कौन सा मौसम है, सर्दियां या गर्मी, विंटर और समर, समर्स चल रहे हैं ना। तो समर्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए, दोपहर की जो धूप होती है ना, थोड़ी सी हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, है ना। तो दोपहर की धूप में कोशिश करें ना निकले, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत बढ़ेगा, अभी लू हो जाएगा, हीट वेव जिसे बोलते हैं वो चलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग की जो टाइमिंग होती है उसमें अगर आप धूप में खेलें, कैसे, जैसे 6-7 बजे के आसपास अगर आप धूप में खेलेंगे ना, 6-7-8 बजे वाली धूप, वो बहुत बढ़िया होगी आपके लिए। या फिर शाम को 4-4:30 के आसपास, या थोड़ा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा तो 4:30, 5, 5:30 की जो धूप मिलती है ना, उसमें अगर आप खेलेंगे ओपन में, आउटडोर गेम्स खेलेंगे, फुटबॉल, कोई रनिंग कर लिया, कोई बास्केटबॉल खेल लिया, कोई बैडमिंटन खेल लिया, दैट विल हेल्प यू। सो इसलिए विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, सनलाइट, एक्सपोजर ऑफ योर स्किन टू द सनलाइट, एक्सपोजर ऑफ योर बॉडी टू द सनलाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा विटामिन डी। विटामिन डी क्लियर हुआ, हाँ जी। एक्सपोजर मतलब कि आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करें, मतलब सन को आपकी बॉडी दिखाई दे, आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो सन को, आप अपनी स्किन को एक्सपोज कर रहे हो सन को, मतलब सन में आप अपनी स्किन को देख सके, मतलब सॉरी, सन आपकी स्किन को देख सके। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मतलब आपकी बॉडी पे डायरेक्टली सनलाइट्स पड़ेंगी। ठीक है, जब सनलाइट्स पड़ेगी तो आपको बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी उसे, और विटामिन डी प्रिपेयर होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन ई। आप बच्चे चेयर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करके बैठ जाओ, इधर फेस इधर कर लो प्रोजेक्टर की तरफ, हाँ स्क्रीन पे देखते रहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। शाबाश, वेरी गुड, सभी बच्चे इधर देखेंगे, एवरीवन क्विक क्विक क्विक, जल्दी से, शाबाश। अब यहीं पे फोकस करना है, ठीक है, इधर उधर फोकस नहीं करना है, फोकस हियर नाउ, यस। सो अगला विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, विटामिन ई। इसकी अगर हम बात करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसके सोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। सोर्सेज को डिस्कस करोगे तो सबसे अच्छा सोर्स होता है इसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
ठीक है, जो हरे पत्ती की सब्जियां होती हैं वो सबसे बेहतर होता है। उसके बाद होता है मिल्क, दूध बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके बाद होता है बटर, बटर में भी विटामिन ई मिलता है। उसके बाद होता है होल सीरियल्स, दालें वगैरह होती है ना जी, सीई लिखा है, ठीक है, इसको मैं रब करके दोबारा लिख देता हूँ, सीरियल्स, ठीक है। सो दाल वगैरह जो होती है बढ़िया होती है, ग्रेन्स के अंदर खूब मिलेगा आपको ये, ठीक है, विटामिन ई की बात कर रहे हैं। और वेजिटेबल ऑयल, ओहो ये ई है यहाँ पे, आई लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने तो, वेजिटेबल्स करेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल होता है जो, उनके अंदर भी आपको अच्छा खासा विटामिन ई मिलता है, ठीक है। अब सोर्स किसके क्लियर हो गए, सोर्स याद हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मिल्क में, बटर में, और होल सीरियल्स, ग्रेन्स और वेजिटेबल ऑयल के अंदर आपको विटामिन ई मिलता है। अब अगर बात करेंगे आप इसके, किसकी बात करेंगे हम अब नेक्स्ट, फंक्शंस की। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, इट इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी है, किसके लिए, फॉर, ये यू है बेटा, फंक्शनिंग, फॉर फंक्शनिंग किसका, ऑफ मसल्स, किसका, मसल्स, और एक और काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसी चीज को, एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिवर, ठीक है, लिवर को, लीवर नहीं लिवर, सो लिवर के प्रोटेक्शन के लिए भी विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये हमारी मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो मसल्स की, और लीवर की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। विटामिन ई क्लियर है। इसके बाद एक लास्ट विटामिन जो हमें इस क्लास में पढ़ना है वो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की बात करेंगे। तो अगेन आपको पता है सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं इसके, ठीक है, सोर्सेज कौन कौन, लगभग सेम रहेगा, देखिए तो इसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर अच्छा खासा मिलेगा, स्पेशली किसमें पता मिलता है, स्पिनाच, पालक होता है ना, ठीक है, उसके अंदर, एंड कैबेज में खूब मिलता है विटामिन ए, कहते हैं विटामिन के, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपने सुना होगा, सोयाबीन का जो ऑयल होता है ना, सोयाबीन ऑयल, उसके अंदर बहुत सारा मिलता है। अच्छा टमाटो आपने सुना है, टमाटर, उसके अंदर विटामिन के मिलता है ना, ठीक है। तो ये तो थे कुछ सोर्सेस किसके, विटामिन के। अब इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि फंक्शन है, वो क्या है, इट इज एसेंशियल या नेसेसरी, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं इसको, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, वर्ब करते हैं इसको, शाबाश। इट इज नेसेसरी फॉर व्हाट, इट इज नेसेसरी, बताओ जल्दी, नेसेसरी फॉर, किस लिए नेसेसरी है ये, नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, चोट लग जाती है तो उसके बाद हमारी बॉडी से खून निकलता है बाहर। अब अगर वो खून रुके नहीं, खून जमे नहीं, तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी से तो सारा खून बाहर निकल जाएगा, अगर हमारी बॉडी से सारा खून बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए ब्लड अगर कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड का तुरंत जमना बहुत आवश्यक है। तो उस खून के जमने को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। कहीं पे चोट लगी, हल्का सा खून निकला और जैसे निकला थोड़ी देर में वो जम जाए, ये हमारा बॉडी बहुत बढ़िया फंक्शन करती है, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कब होगी, जब आपकी बॉडी में खूब सारा विटामिन के होगा, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं, ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं तो क्या होगा, खून रुकेगा नहीं और हम मर भी सकते, हमारी बॉडी का सारा खून बह जाएगा। ये था विटामिन के का फंक्शन। तो यहां पर हमारे होते हैं विटामिन पूरे, क्या होते हैं, विटामिन पूरे। कोई डाउट है किसी को यहां तक, एक बार गो थ्रू करो फटाफट से 10 सेकेंड्स में, फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं मिनरल्स, जल्दी से बता दो, कोई डाउट है इसमें, ओके ठीक है जी, ठीक है, तो फिर हम आगे कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है तो शाबाश, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, ये विटामिन हो गए थे ना, फोर्थ था, तो आई थिंक फिफ्थ पे हम आएंगे ना, यस फोर्थ विटामिन हो गए थे पिछली क्लास में। तो अब हम ग्रीन कलर का पेन यूज करेंगे, एंड दैट इज, बेटा सीधे बैठेंगे सही बच्चे, एंड दैट, ये लो, ये मैं स्टार्ट कर दिया, नंबर 5, क्या लिखूं यहाँ पे, मिनरल्स, ठीक है। सो मिनरल्स को डिस्कस करते हैं।
मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, वी इसको पेन को ना चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूं भी, देखो वी, ये एक तरह का न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड मिनरल्स, किस लिए चाहिए मिनरल्स? क्योंकि फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। और किस लिए चाहिए? नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए। और किसके लिए चाहिए? गुड हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए चाहिए हमें। ठीक है, सो मिनरल्स हमें किस किस चीजों में चाहिए, इज दैट क्लियर? और मिनरल एक्चुअली क्या करता है, केवल ना प्रॉपर फंक्शनिंग और नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए, मतलब मेंटेनेंस काइंड ऑफ थिंग, मेंटेनेंस करता है। इससे हमें कोई वो नहीं मिलता है, एनर्जी नहीं मिलती है। यहाँ पे लिख लेता हूं, वी डू नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम मिनरल्स। हमें मिनरल्स से एनर्जी नहीं मिलती है, इज दैट क्लियर? ये किस लिए है? ये केवल केवल बॉडी का प्रॉपर फंक्शन होता रहे, नॉर्मल रूटीन होता रहे, हेल्थ बनी रहे, हेल्थ गुड रहे, इसलिए चाहिए। ठीक है, ये हमें एनर्जी नहीं देता है, इज दैट क्लियर? अच्छा, मिनरल्स आर ऑफ मिनरल्स आर ऑफ कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। ठीक है, पहला क्या है? पहला बोलते हैं इसको मैक्रो मिनरल्स। पहला कौन सा होता है? मैक्रो मिनरल्स। और बेटा दूसरा मिनरल होता है एक तरह का, उसको बोलते हैं हम ट्रेस मिनरल्स। क्या बोलते हैं? ट्रेस मिनरल्स। पहला मिनरल होते हैं दो तरह के, एक होता है मैक्रो मिनरल, दूसरा होता है ट्रेस मिनरल। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब हम कुछ मिनरल्स की बात करेंगे, उनके सोर्सेज को डिफाइन करेंगे और उनका फंक्शन क्या होता है, इस चीज पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट सम मिनरल्स। सो यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं इसका। सो पहला मिनरल है, या फ्यू ऐसे लिख देते हैं, मिनरल्स, कुछ मिनरल्स जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा आयरन। इट्स अ काइंड ऑफ मिनरल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या होगा? आपको पता है आयरन रिच फूड, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते की सब्जियां जितना आप खाएंगे उतना, ध्यान कहाँ है? ध्यान याद दो, हाथ नीचे, सिट प्रॉपरली एंड फोकस एल्स। ठीक है, सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना ज्यादा हरे पत्ते की सब्जियां खाएंगे आपको आयरन मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, और कहां पे मिलता है हमें ये? स्पिनाच। ठीक है, पालक के अंदर। और एक और चीज होती है, पता है कहां पे? क्या लिखा? जैगरी, यानी कि गुड़, खूब सारा गुड़ के अंदर आपको मिनरल मिलेगा। ठीक है, और हमारा होता है एप्पल, सेब में भी मिनरल अच्छा मिलता है। और पता है क्या है? मूंगफली सुना है? ग्राउंड नट बोलते हैं उसे। ठीक है जी, ग्राउंड नट के अंदर खूब सारा, और दालें जो होती है ना आपकी सीरियल्स, उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा मिनरल का अमाउंट मिलता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सोर्सेस क्लियर है? तो अगर ये क्लियर हैं, इनको हम याद करेंगे, तो हम बात करेंगे फंक्शंस का। इनका फंक्शन क्या होता है? इट इज असेंशियल, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन बनती है, वो आयरन जो मिनरल होता है उससे बनती है। किससे बनती है? आयरन से। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? वेरी गुड, हीमोग्लोबिन कैरीज
ऑक्सीजन फ्रॉम द, कहां से ले जाती है, लंग्स टू डिफरेंट बॉडी सेल्स, बॉडी के अलग अलग सेल्स तक ऑक्सीजन लेके जाती है हीमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेड ब्लड सेल जिसे बोलते हैं ना, उसके अंदर। यहां तक क्लियर है? तो ये तो था हमारा आयरन। आयरन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड मिनरल जिसे हम बात करने वाले हैं, कैल्शियम। हम कैल्शियम की बात करेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, सोर्स। सो कैल्शियम के सोर्सेस क्या क्या होंगे? देखिए, पहला सोर्स है कैल्शियम का, सबसे बढ़िया है मिल्क। मिल्क अगर आप खाएंगे, चीज अगर आप खाएंगे, आपको खूब सारा कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी खूब सारा कैल्शियम मिलता है। होल ग्रेन होता है ना, अनाज जो होता है, अनाज के अंदर भी खूब सारा कैल्शियम होता है। और दालों में भी, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, जो दालें होती है ना आपकी, उन दालों में भी आपको खूब सारा कैल्शियम मिलता है। ठीक है, अब कैल्शियम के लिए सबसे बड़ी बात कि जो फंक्शन है या इसका जो यूज है, कैल्शियम का क्या होने वाला है, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज असेंशियल फॉर द, क्या चीज की फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन, और दूसरा हार्डनिंग, मतलब वो बनती भी है और फिर वो उससे टाइट भी होते हैं, क्या, ऑफ बोन्स, पता है ना, एंड टीथ। हमारी जो बोन है, जो टीथ है, वो सब कैल्शियम के कारण स्ट्रांग बनते हैं। और एक और चीज, इट इज या इट प्लेज एन important role in the clotting of blood। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैल्शियम क्लियर है? चलिए, डाउट तो नहीं है कोई? शाबाश, कैल्शियम क्लियर हो जाता है, फिर हम बात करते हैं फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल हमारा है फास्फोरस। अगर फास्फोरस की बात करेंगे तो ये मिलता है हमें, इसका सोर्स लिख लेते हैं। सोर्सेस क्या क्या है कैल्शियम के? मिल्क एक अच्छा सोर्स है। क्या है? मिल्क एक अच्छा सोर्स है। चीज और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये चीज वगैरह, बटर, ये सब वहीं से मिलते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स और बाजरा जो होता है ना, अनाज, बाजरा है, सर्दियों में खूब सारा बाजरे की रोटी है ना, बाजरे की खिचड़ी, ये सब खाते हैं हम लोग, अलग अलग चीजें। सो बाजरे में बहुत मिलता है। और जो नट्स होते हैं ना, जो नट्स खाते हैं हम, ये काजू बादाम टाइप के, इन नट्स में मिलता है। ठीक है, रागी, रागी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है फास्फोरस का। ठीक है, अब अगर ये हो गया तो फास्फोरस का फंक्शन क्या होता है आपके हिसाब से? फंक्शन की अगर बात करें तो अगेन फास्फोरस भी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। याद रहेगा, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन के लिए भी हमें क्या चाहिएगा? फास्फोरस। ठीक है, वेरी गुड। अगला अब हम यूज करते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम है हमारा अगला मिनरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे अच्छा होता है कॉमन, ये ए है, ओ लिखना था, कॉमन सॉल्ट। जो घर में नमक खाते हैं ना, NaCl, वो अच्छा सोर्स होता है। और एक्चुअल में कहते हैं सबसे बढ़िया सोर्स होता है वो जो सेंधा नमक होता है ना, हमें सेंधा नमक खाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। हमें जो नॉर्मल नमक होता है ना, आयोडाइज नमक, ये सब चीजें,
आयुर्वेद कहता है कि आपको सेंधा नमक जो होता है वो सबसे बेहतरीन है। कौन सा और खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उसके ऊपर मैं बहस में नहीं जाऊंगा, बट हाँ मुझे इतना पता है कि जो हमारे आयुर्वेद है उसके हिसाब से जो सेंधा नमक होता है उसे सबसे बेस्ट बताया गया है आयुर्वेद के अंदर। किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। लाल लाल सा होता है, इतने मोटे मोटे इसके पत्थर जैसे होते हैं, पहाड़ होता है एक्चुअली, वहां से निकाला जाता है, सेंधा नमक बोलते हैं इसे। ठीक है। कॉमन सॉल्ट में मिलता है। ठीक है। और कहाँ पे मिलता है ये? और ये ना सोडियम आपको ना मिल्क में भी मिलता है। यू ऑल्सो गेट सोडियम इन द मिल्क। ठीक है। ऑलराइट। सो असेंशियल इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इसका, इट इज essential for the contraction of मसल्स। जो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना मूव करते टाइम, मोशन करते टाइम मसल्स मूव जब करती हैं तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और एक और इंपॉर्टेंट होता है काम इसका, एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब भेजना एक दूसरे से। किसको भेजती है? ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जो नर्व्स, नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो इम्पल्स को भेजता है, सिग्नल्स मतलब जो इंडिकेशंस भेजती है हमारे नर्वस सिस्टम, उन सभी के लिए क्या जरूरी है? वेरी गुड, सोडियम बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, तो आफ्टर सोडियम हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। शियम नहीं है, एच का यहाँ पे। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, कैल्शियम भी नहीं, कैल्शियम है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पोटेशियम है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, से पोटेशियम बोलते हैं विच इज इनकरेक्ट। मैं उसे सही नहीं मानता, नहीं मानता तो नहीं बोलेंगे, तो उसमें क्या बोलता हूं? पोटेशियम। ठीक है। इट्स पोटेशियम। पोटेशियम का अगर सोर्स आप देखेंगे, सोर्स अगर देखेंगे पोटेशियम का, तो वो क्या होता है? सबसे बढ़िया लिखा गया है मिल्क। और पता है क्या है? योगर्ट। दही टाइप की होती है, दही दही, है ना। और ऑरेंज, और पोटैटो। जो ऑरेंज की स्पेलिंग में ई गायब हो गया था, ऑरेंज यानी कि संतरा। पोटैटो पता है ना, आलू, उसके अंदर मिलता है खूब सारा। तो ये सब में पोटेशियम अच्छा खासा मिलता है। और इसका भी वही रोल है। क्या रोल है? जो रोल हमारे किसका है? सोडियम का है ना। तो अगर वही रोल है तो हम क्या कर सकते हैं? इसके रोल को कॉपी पेस्ट करके फंक्शन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। सो फंक्शन क्या हो गया हमारा? फंक्शन क्या हो गया? essential for the contraction of muscles and transmission of nerve impulses। पोटेशियम समझ आया या नहीं? सभी को आ गया? बहुत बढ़िया है। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है पोटेशियम के बाद आयोडीन। आयोडीन का क्या काम होता है, क्या सोर्स होता है, डिस्कस कर सकते हैं। आयोडीन एक तरह का मिनरल है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सोर्स अभी देखिए, यहाँ पे सोर्स लिख देता हूं। तो आयोडीन का सोर्स होता है सबसे बढ़िया मिलता है सी फूड में। ठीक है। या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और आजकल आपने पढ़ा होगा एक ये बोलते हैं ना आयोडाइज्ड नमक। सो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, किसी को आयोडीन की कमी हो तो उसको वो दे देते हैं लोग, डॉक्टर के भाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है। अब आयोडीन का काम क्या है, इसका फंक्शन अगर आप बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में, तो फंक्शन क्या है? इट इज असेंशियल। किसके लिए? असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनावट के लिए, किसी चीज का बनता है क्या? ऑफ, ये ध्यान से देखो, थायरॉक्सिन। क्या लिखा मैंने? थायरॉक्सिन हार्मोन, एक तरह का हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है? ये थायरॉक्सिन, ये एक्स है थायरॉक्सिन। ठीक है। स्पेलिंग दोबारा लिख दूं अगर क्लियर नहीं हो रहा था। इट इज THYROXINE, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है। ये कहां से निकलता है? इसको ना सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीटेड। कहां से सिक्रीट मतलब निकलता है? सिक्रीटेड बाय द, आपने नाम सुना होगा थायरॉयड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड सुना होगा नाम, कहाँ पे होता है? प्रेजेंट इन गर्दन, पता है गर्दन, वहां पर ही, इन द नेक रीजन, ठीक है। सो दिस हार्मोन ये करता क्या है? दिस हार्मोन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करता है क्या? कंट्रोल्स फिजिकल, ठीक है, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, फिजिकली हम बड़े होते हैं, ठीक है, और मेंटल हमारा मस्तिष्क बड़ा होता है, सेक्सुअल मतलब हम मेल हैं फीमेल है, हमारे दो तरह के सेक्स होते हैं ना, एक मेल होता है सेक्स, एक होता है फीमेल, ठीक है। नर और मादा सुना ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, स्त्री और पुरुष की बात है केवल यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन बच्चा है, कौन बच्ची है, कौन लड़का है, कौन लड़की, ये सारी चीजें। तो दो तरह के सेक्स होते हैं, एक होता है फीमेल सेक्स, एक होता है मेल सेक्स। तो इन सभी चीजों की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, हमारी फिजिकली जो डेवलपमेंट हो रही है, कितने हम ब्रॉड हो रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, ये चीजें किस पे डिपेंड करती है? थायराइड ग्लैंड पर, हार्मोन होता है थायरोक्सिन, ठीक है। और हमारी मेंटल एबिलिटी, हम कितने शार्प हैं, कितनी अच्छा हमारा आईक्यू लेवल है, कितना फास्ट हम सोच सकते हैं, कितनी बेहतरीन इनोवेशंस हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और वो किस पे डिपेंड करता है? नेक रीजन में होता है, यहाँ पे गर्दन के पास होता है। और ये डिपेंड करता है थायरोक्सिन हार्मोन पे। कौन से हार्मोन पे? थायरोक्सिन हार्मोन। और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आयोडीन, ठीक है। सो आयोडीन ही वो चीज है जो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से हेल्प करती है। तो बेटा with this our minerals topic is over, ठीक है, मिनरल्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, और वो पढ़ी थी 6th पॉइंट, हमने पढ़ा था क्या? वेरी गुड, रफेज, जिसको हमने एक और नाम दिया था, डाइटरी फाइबर्स। क्या बोला था? फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स का नाम दिया था हमने, ठीक है। ये क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको समझाता हूं। तो ये डाइटरी फाइबर्स हैं, द फाइबरस इनडाइजेस्टिबल, इनडाइजेस्टिबल मतलब जो डाइजेस्ट ना हो सके, मटीरियल प्रेजेंट इन आर फूड, हमारे खाने में जो होता है ना, इज कॉल्ड रफेज, ठीक है। क्या होता है रफेज? जो फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, मतलब फाइबर मतलब इसमें रेशो हो, रेशे रेशे होते हैं ना, रेशे मतलब आप संतरा खाते हो तो संतरे के ऊपर बहुत सारे धागे धागे से होते हैं ना, रेशे टाइप के निकलते हैं, फाइबर। जूस जूस पी लो, उसका जो पल्प बचता है उसका, वो फाइबर कहलाता है, ठीक है। आप किसी भी फ्रूट का जूस निकालते हैं तो जूस तो पानी की तरह लिक्विड की फॉर्म में निकल जाता है, उसके बाद जो उसमें बचता है ना रफेज, छिलके विलके टाइप के अंदर, छिलका नहीं होता, वो छिलके के अंदर का पार्ट जो है, जो रफेज बनता है, जो पल्प होता है, जैसे गूदा बोलते हैं, ठीक है, वो जो बचता है पल्प, वो सारा फाइबर होता है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं बजाय कि आप जूस पियो, सीधा फल खा लो, ठीक है। अब अनार का जूस पीने के बजाय सीधा अनार खा लो, अनार के साथ उसका फाइबर भी जाएगा, फाइबर होता है ना अनार के अंदर, दानों के अंदर, अनार के दाने को ऐसे दबाओगे पीसोगे तो जूस तो निकल जाएगा, फिर पीछे जो रफेज निकलता है ना, फाइबर बचता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, जो पुराने समय में जो आयुर्वेद के लोग होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद के, स्पेशली जो वैद्य होते हैं, वो हमें हमेशा ये बताते हैं कि बजाय कि आप जूस पियो, उससे ज्यादा फायदेमंद है आप सीधा फल खाओ, उसमें आपकी बॉडी को दोनों चीजें मिलेंगी, जूस का न्यूट्रिएंट भी और फाइबर भी, रफेज भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? सो फाइबरस इनडाइजेस्टिबल, इनडाइजेस्टिबल मतलब जो डाइजेस्ट ना करे, जो पचता नहीं है, ठीक है। जो स्टूल हम पास करते हैं मॉर्निंग में, जब हम वॉशरूम जाते हैं और हम फ्रेश होते हैं ना, आप लोग वॉशरूम जाते हैं तो पेट से जितनी भी गंदी होती है, सुबह सुबह आप लोग पॉटी जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, सारा क्लीन कर देते हैं ना, है ना, सभी करते हैं। दिस गुड, इट्स वेरी गुड फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, जो गंदगी होती है, वो निकल जानी चाहिए शरीर से बाहर, वरना क्या होगा, शरीर में वो बीमारियां बनाएगा।
कई लोग होते हैं जो क्लीन वॉशरूम नहीं करते हैं, ढंग से नहीं जाते हैं ना, जिनका पेट साफ नहीं होता है, उनको धीरे धीरे क्या होता है, बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह उठते ही आप पानी पिए और क्लीन हो, फ्रेश हो, ताकि हमारा सिस्टम फ्रेश रहेगा, तो कोई बीमारी नहीं होगी। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी वो चीज हमने निकाल दी। हेलो, हाँ जी, 2:30 बजे मैंने मैसेज भेजा ना आपको, 2:30 बजे। हाँ जी ठीक है भाई, ठीक। सो वो चीज हमारी अभी रिकॉर्डिंग हो रही थी, बीच में आ गया कॉल इनका, मैंने मैसेज भेज दिया था आपके पिताजी को, देखा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, अभी काट दूंगा उन पार्ट। हाँ, सो जो चीज हमारी बॉडी के लिए इनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं होती है, उस चीज को हम रफेज में काउंट करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? व्हाट इज रफेज, क्या होती है, क्लियर है? अच्छा, ये क्या करता है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जैसे देते हैं ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल देता हूं, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है। और ना ही ये क्या करता है, इट डज नॉट बिल्ड आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ये बिल्ड भी नहीं करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ अब इसका फिर रोल क्या है, इसका रोल है ये मैं लिखता हूं यहां पे। सो इट हेल्प्स, दो चीजें मैं बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से क्या करता है, ये कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे इट हेल्प्स लाइक इन दिस मैनर, रफेज adds bulk to the food। ठीक है, this helps our body to get rid of, ठीक है, undigested food and thereby prevents constipation। समझ आया पहली चीज? कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जब हम सुबह उठते ही फ्रेश नहीं होते, वॉशरूम नहीं जाते हैं, शरीर की गंदगी अगर बाहर नहीं निकलती है पेट से, स्टूल, स्टूल बोलते हैं जो पॉटी जाते हैं उसको स्टूल बोलते हैं, अगर सुबह उठते ही वो आपके पेट से बाहर गंदगी नहीं निकलती है तो मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है। जिस व्यक्ति को ऐसा नहीं होता है ना, उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है, मतलब हमारे शरीर में जो खराब चीज है अगर वो बाहर थ्रो नहीं कर पा रहा है हमारा शरीर, तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो और रफेज क्या करता है, ये फूड में बल्क ले आता है, मतलब थोड़ा सा जैसे हमारी जो आंतें होती है ना, इंटेस्टाइन होती है, बड़ी कहते हैं ना बड़ी नाजुक होती है, तो अगर कोई भी चीज उसके अंदर चिपक भी सकती है, तो जब रफेज जाती है उसको नीचे पुश करेगी ना, वो रफेज जो फाइबर होते हैं ये एक तरह से उसको पुश करने का काम करता है, जो खराब चीजें उसके साथ रफेज के साथ मिक्स होकर के फिर वो गंदगी के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं बचता है, वो बाहर निकल जाता है इस रफेज की वजह से ही। इसीलिए फल सीधा खाना बेहतर है बजाय कि जूस पीने के। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और दूसरा एक और है, रफेज कैन absorb a great amount of water and helps retain water in the body। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये बहुत सारे पानी जो वाटर कंटेंट है उसको भी एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी में पानी को रिटेन करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी को तो पानी चाहिए, क्लीनिंग से लेकर के हर चीज के लिए, फ्लो के लिए, ब्लड फ्लो के लिए वी नीड वाटर, वी नीड अ मीडियम, राइट? सो ब्लड फ्लो आरबीसीज में होता है ना, नॉट वाटर में नहीं फ्लो करता कि आप सोचो पानी में फ्लो कर रहा है, ठीक है, बट यस दैट्स द ब्लड, बट फ्लो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट लाइक जो गंदगी होती है उसको क्लीन करना है, किडनी को क्लीन होना है, सो जितना पानी पीते हैं वो किडनी क्लीन होती है, उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए हेल्प कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, रफेज, राइट। अच्छा, मेन सोर्स की अगर बात करेंगे ना इसकी, रफेज का सोर्स
व्हाट इज रिटेन? रिटेन मतलब रोक के रखना, पानी को बॉडी में रोक के रखता है, ठीक है। अगर मेन सोर्स की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे बढ़िया रफेज का सोर्स पता है क्या है? सैलेड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। अच्छा, एक आपने सुना होगा कॉर्न, भुट्टा होता है ना, बहुत बढ़िया। और आप ये मान के चलो जैसे दलिया टाइप का होता है, दलिया, ठीक है, दलिया है। और मतलब जो भी फ्रूट्स हैं आप ये मान के चलिए, उनको बिना छीले तो ढंग से धोइए। धोना बहुत जरूरी है, ओके भाई ना, गर्म पानी से भी फ्रूट्स को धो लेना चाहिए, उनके छिलकों पे बड़ी खराबी होती है। आजकल पेस्टिसाइड वगैरह इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं कीड़ों से बचाने के लिए, है ना, तो वो सब चीजें हमें कर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, तो जो गंदगी है, जो अनवांटेड चीजें, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती, हम उसको क्लीन, केमिकल डाल देते हैं, सही करो बेटा, वो बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए सीधा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसको बहुत ढंग से धो, क्लीन करो, प्रोसेस करो, उसके बाद उसे गर्म पानी से भी अगर धो लो। कई लोग बोलते हैं कि नमक और वो कौन सा होता है, खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है शायद, है ना, उसमें डाल के ठंडे पानी से धो, उसके बाद बाकी चीजें और कर लो। मतलब इस तरह की जो जो प्रोसेस आप कर सकते हैं अपने लेवल पे, उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद आपको बिना छीले खाना चाहिए, बिना क्लीन करे नहीं खाना, क्योंकि उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और पता नहीं क्या क्या स्प्रे होते हैं केमिकल्स के, आजकल बहुत खराबी चीज हो जाती है, तो इससे बचने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा रफेज का पार्ट, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बात करते हैं यहाँ पे ना, एक और इम्पोर्टेंट है हमारा अगला पॉइंट जिसमें बात करूंगा, एंड दैट इज, हाँ जी, एब्सोल्युटली, नंबर 7 इज वाटर। पानी, जल ही जीवन है, ठीक है जी। गेट रिड ऑफ मतलब उससे छुटकारा पाना। सो देखिए, इट इज द, क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ गया, मुझे पानी पीना है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर फूड, ठीक है जी। क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में 70% है पानी, कंटेन्स अबाउट हाउ मच, 70% वाटर बाय वेट। मतलब वजन से ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी में कितना होता है, 70%, ठीक है। इसका फंक्शंस की अगर बात करें, सोर्स तो आपको पता है क्लीन वाटर सोर्स कोई भी होगा, ठीक है। अगर इसके फंक्शंस की आप बात करेंगे, तो फंक्शन देखिए, वाटर का पहला फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट्स substances and nutrients inside our body, ठीक है। ये क्या क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस को, फूड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरी पार्ट तक। किसकी हेल्प से जाते हैं, वाटर की हेल्प से, ठीक है। दूसरा, इट रेगुलेट्स द, किसको, टेम्परेचर ऑफ आर बॉडी बाय स्वेटिंग। हमें जब पसीना आ जाता है, तो जब हमारी बॉडी हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो पसीना आने से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प होती है। तो पसीना कब आएगा, जब आप पानी पिएंगे, जब जितना पानी पिएंगे उतना ज्यादा पसीना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। तो इसी के कारण, वाटर के कारण ही, जो हम खाना खाते हैं उसमें से हम न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं हमारी बॉडी, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन important medium where most chemical reactions occurring in the body
टेक प्लेस। तो हमारी बॉडी में जो अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, तो वो पानी के अंदर ही होते हैं। तो ये वो मीडियम की तरह एक्ट करता है। तो पानी वो मीडियम की तरह एक्ट करता है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अलग अलग कितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, अलग अलग फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मीडियम चाहिए होता है हमें। मीडियम कौन देता है हमें? कौन देता है? वाटर। अच्छा, एटलीस्ट तो मान के चलिए, सो वी नीड अबाउट लगभग 2 से 3 लीटर, 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हर दिन कितना चाहिए? कम से कम 2 से 3 लीटर। कितना चाहिए? और ये कहां से मिलेगा हमें? जो हम पानी पीते हैं ना ज्यादातर, या कई बार बेवरेज मिल्क वगैरह में से भी थोड़ा मिलता है हमें, वी गेट इट फ्रॉम देयर। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह में भी होता है, जैसे जूस वाले फ्रूट होते हैं, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, इनमें भी, और ये क्या नाम है आपका, अनार हो गया, इनमें भी मिलता है। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो क्या है? इंपॉर्टेंट नोट, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू। हमारे टिश्यूज में होता है बॉडी में ना, सेल और टिश्यू होते हैं, इसको पढ़ेंगे आगे। ठीक है, टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी की कमी हो जाती है ना, ठीक है, तो जब बॉडी से बहुत ज्यादा एक्सेसिव पानी निकल जाए, बहुत पसीना आ जाए, ठीक है, और हम पानी ना पिए, तो हमें डिहाइड्रेशन होता है। हमारे जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं ना, यस, उस डिहाइड्रेशन से क्या होता है? देखिए होता है, क्या लिख रहा हूं मैं? डायरिया आपने सुना है? डायरिया एक बीमारी होती है, ठीक है। वॉमिटिंग सुना है, ठीक है। और एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज डिहाइड्रेशन। डायरिया हो जाए, है ना, वॉमिटिंग हो जाए, लूज मोशन लग जाते हैं ना, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं उस केस में, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए बॉडी से, या वॉमिटिंग उल्टी हो जाए, तो उससे में क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? एंड दिस डिहाइड्रेशन causes loss of salts। नहीं, पानी की कमी होगी, उससे क्या हुआ? लॉस ऑफ salts एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी से जो सॉल्ट्स होते हैं ना, नमक वाला सॉल्ट नहीं, और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, उन सबको खत्म हो जाते हैं, कमी हो जाती है, और हमारी बॉडी में वीकनेस रहती है। ठीक है, इसीलिए वी शुड क्या करना चाहिए? बताइए, इसको प्रिवेंट करने के लिए वी शुड ड्रिंक, यस, वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, अच्छा, प्रिवेंट मतलब बचाव करना, बचाना। अच्छा, ठीक है, और अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट जरूरी है। टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए आपने क्या करना है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको ORS क्या बोलते हैं? ORS, ठीक है, इज यूज्ड। तो डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? ORS इज यूज्ड। ओरल रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब लैक ऑफ वाटर, पानी खत्म हो गया, डिहाइड्रेशन। ठीक है, रिहाइड्रेशन मतलब वापस से पानी डाल दो, री कर दो, गिव गिव टू क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, यस, गिव वाटर, रिहाइड्रेट कर देना मतलब दोबारा पानी डाल दो, डिहाइड्रेट पानी निकाल देना, रिहाइड्रेट दोबारा पानी डाल दो। सो रिहाइड्रेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अच्छा, पता है आप लोगों को इसको घर में भी बना सकते हैं ORS को। यस, क्या क्या लेंगे? नमक लेंगे, थोड़ा सा चीनी ले सकते हैं, शक्कर। चीनी थोड़ी सी खराब होती है,
व्हाइट शुगर बता सुने, व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट कैसा होता है, मैं उसे जहर मानता हूं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए आयुर्वेद के अनुसार मैं कह रहा हूं, तो जितना हो सके चीनी को अवॉइड करो, है ना। तो एक ना खांड आती है बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होती है, शक्कर आती है ब्राउन कलर की, इसको आप स्वीटनर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक ले लेंगे और पानी ले लेंगे, अच्छा नींबू भी डाल सकते हो उसके अंदर, ये प्रिपेयर हो जाता है आपका घर का ओआरएस। बाहर से हम लेके आते हैं ना ग्रीन कलर का, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ओआरएस के वो पैकेट्स आते हैं ना छोटे छोटे, वो एप्पल फ्लेवर और वो पीने वाले, है ना, जूस टाइप के से, उनसे बेहतर होता है आप घर में बना सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर होम ओआरएस। ओआरएस इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है जी। सो विद दिस आज यहाँ पे समाप्त करें, मेरे फिर क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्लास में आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और आगे इसको हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप में से किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो मुझसे पूछिए, कोई टॉपिक जो आप पूछना चाहें मुझसे, वरना मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। मैं रिकॉर्डिंग तो बंद ही कर देता हूं।